एक मिशन था या एक काम था जो उनको करना था, जिन्होंने मुझे ये सब मैसेज दिया। जब उनको पूछा गया कि आप कौन हो, उन्होंने कहा कि मैं गॉड हूँ। तो मैंने बोला कौन सा, क्रिश्चियन गॉड? बोले नहीं, वो नहीं, हमारे यहाँ तो बोलते हैं 33 कोटि या 33 प्रकार के गॉड्स हैं, तो आप कौन से हो? बोले इनमें से कोई भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, बाकी जिनको तुम परमात्मा मानते हो वो सब देवता हैं। तो ये पहला डिस्टिंक्शन उन्होंने दिया कि परमात्मा और देवता अलग है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आपके लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। मुझे बेहद खुशी है आप लोगों को ये बताते हुए कि आज बेहद स्पेशल गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेसर, ऑथर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी, द मैसेज फ्रॉम गॉड। सो प्लीज़ वेलकम प्रदीप मुखर्जी इन आवर शो। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, द मैसेज फ्रॉम गॉड, एंड आई रियलाइज्ड दैट कि आप एक मीडियम की तरह एक्ट किए और आपने किताब डायरेक्टली जो गॉड का मैसेज है वो आपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इस बुक में बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैंने पढ़े जो कई पहली बार जानने का मौका मिला, एंड आई वुड लव कि उनको एक एक करके हम अपनी ऑडियंस तक भी पहुंचाएं। सबसे पहले तो अगर आप बता सकें कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने उसमें बताया है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर गॉड को पाना है तो ट्रस्ट चाहिए, बिलीफ चाहिए, फेथ चाहिए, सरेंडर चाहिए, मगर आपने बुक में बात की है कि जो रियल गॉड है उसे आपका ये सब कुछ नहीं चाहिए। सो इफ़ यू कैन एक्सप्लेन दैट। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज आई एम नॉट ए प्रोफेसर, एक डिस्क्लेमर है। ओके ओके ओके। सेकंड थिंग इज़ मैं मीडियम भी नहीं हूँ। ओके। मीडियम इसलिए मैं नहीं हूँ क्योंकि मीडियम का काम जनरली होता है कि वो इंसान कुछ जिससे मैसेज ले रहा है, वो मैसेज देने के बाद उसका कोई एजेंडा होता नहीं है। ओके, यस। सो दैट इज़ ए मीडियम। तो लेकिन मेरे को जिसने ये मैसेज दिया उसका तो पूरा एजेंडा है। अच्छा। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं दरअसल उनका एक एक्सटेंशन हूँ। यूँ देखा जाए तो मैं उनका एक प्री प्लान्ड मैकेनिज़्म हूँ। सो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ए मैकेनिज़्म। ओके। और इस मैकेनिज़्म को उनको इस्तेमाल करना था, जिसका प्लानिंग दरअसल आज से 2000 साल पहले शुरू हुआ था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अचानक एकदम से टपक पड़ा कहीं से। सो आई एम ए पार्ट ऑफ ए प्लानिंग जो 2000 साल पहले शुरू हुआ। और एक मिशन था या एक काम था जो उनको करना था, जिन्होंने मुझे ये सब मैसेज दिया। जी। जब उनको पूछा गया कि आप कौन हो, उन्होंने कहा कि मैं गॉड हूँ। तो मैंने बोला कौन सा, क्रिश्चियन गॉड? बोले नहीं, वो नहीं। मैंने बोला बाकी तो मैंने बहुत गॉड के साथ काम किया है, हमारे यहाँ तो बोलते हैं 33 कोटि या 33 प्रकार के गॉड्स हैं, तो आप कौन से हो? बोले इनमें से कोई भी नहीं। जी। फिर उन्होंने कहा कि ये दरअसल वैसे भी गॉड नहीं है। अब गॉड का अगर मैं हिंदी में इस वक्त बात कर रहा हूँ तो उसका जो ट्रांसलेशन है वो है परमात्मा। जी। तो क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो अब मैं परमात्मा शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। जी। हालांकि गॉड परमात्मा एक ही है। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, बाकी जिनको तुम परमात्मा मानते हो या अल्टीमेट मानते हो वो सब देवता हैं। तो ये पहला डिस्टिंक्शन उन्होंने दिया कि परमात्मा और देवता अलग हैं। ओके। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा ईश्वर अलग है। तो वो सब में हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन शुरू आप यहाँ से हुआ था कि आपने पूछा कि इन्होंने
श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, आस्था, इन चीज़ों के बारे में क्यों बात नहीं किया? जी। तो उन्होंने कहा कि अगर एक अंधे इंसान को कोई चीज़ का विश्वास दिलाना ज़रूरी है तो उस इंसान के अंदर आस्था, भक्ति, समर्पण, विश्वास, ये सब चीज़ें डालना ज़रूरी है। अगर एक इंसान जो सब कुछ देख सकता है, जान सकता है, उसके ज़रिए अगर ये कनेक्शन करवाना है तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इस कनेक्शन के लिए मुझे आस्था, भक्ति, समर्पण की ज़रूरत नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि वास्तविक है। राइट। इन चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ेगा? अगर आप मेरे कल्पना के एक कैरेक्टर बन जाओ तो तब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। तो इस वक्त जितने भी भगवान हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, वो दरअसल कल्पना के अधीन हैं। कल्पना के अधीन क्यों हैं? क्योंकि इनमें से आज जितने भी इंसान इस पृथ्वी में हैं, किसी ने भी भगवान को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। उन्होंने भगवान के बारे में कैसे फिर मान लिया? किताबों के ज़रिए, उनकी परंपरा के ज़रिए, उनके गुरुओं के ज़रिए, उनके आचार्यों के ज़रिए। इस तरह उन्होंने जाना कि कोई भगवान है। फिर दूसरा, लॉजिकली उन्होंने रीज़न किया कि अगर सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी होगा। लॉजिकल डिडक्शन, राइट। तो लॉजिकल डिडक्शन के हिसाब से भी ये आ गया कि हाँ, भगवान तो है, राइट। लेकिन भगवान के बारे में जानते नहीं हैं। तो बोले किताब पढ़ो। तो किताब के अंदर हमने अलग अलग भगवान देखे। हिंदुओं ने अलग अलग देखे, बाकी रिलीजियंस ने एक ही देखे। तो इस तरह हमने जाना कि ये भगवान है। बट एक्चुअली जो आया, जिसके ज़रिए मैं बात कर रहा हूँ, वो भगवान नहीं है। परमात्मा और भगवान एक नहीं होते। क्या डिफरेंस है? भगवान परमात्मा का बेटा है। अच्छा। सो ये डिस्टिंक्शन किसी को मालूम नहीं था। और यहाँ जो भगवान है उसने स्वयं को परमात्मा घोषित कर दिया। ओके। क्यों घोषित किया? क्योंकि उसको मालूम था कि एक दिन परमात्मा आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? अपने बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। क्यों उनको बच्चों को वापस घर ले जाना है? क्योंकि भगवान उन बच्चों को वापस जाने नहीं दे रहे। अब ये बच्चे कौन है? आत्मा। आत्मा को अगर वापस नहीं जाने दे रहे तो उनके पिता परमात्मा को भगवान के घर में आना पड़ा। ओके। और उनका जो एंकर था, ह्यूमन एंकर, वो था मैं, यानी ये मानव। ओके। क्योंकि अगर भगवान के घर में उनको काम करना था, वो खुद आके वो काम नहीं कर सकते थे। उनको एक मानव की ज़रूरत थी। तो ये मानव की रचना या प्लानिंग, इसीलिए मैंने कहा 2000 साल पहले से शुरू हुआ कि एक दिन ये मानव उनके साथ जुड़ेंगे और उनके काम को पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, उनका कोई एजेंडा ये नहीं था कि मानव मेरे पास आए। उन्होंने कहा अगर मानव आना चाहते हैं तो मैं उनको पूरा जो छल उनके साथ किया गया, वो छल के बारे में उनको बताऊंगा और फिर उनके मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दूंगा कि तुम वापस अपने भगवान के साथ चलना चाहते हो या परमात्मा के पास आना चाहते हो। ये ऑप्शन मैं उनको दूंगा। भगवान ने वो ऑप्शन नहीं दिया। भगवान ने हर एक को कहा तुमको मुझे पूजा करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत 10,000 साल पहले शुरू हुआ। उसके पहले ये सब चीज़ें कुछ था नहीं। और 10,000 साल पहले इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भगवान को पता चला कि परमात्मा आने वाले हैं। 10,000 years ago। उनको उसके भी पहले पता चला, लेकिन एग्जीक्यूशन 10,000 साल पहले उन्होंने शुरू किया। तो वहाँ से ये सब, एक बाजू आध्यात्म और दूसरे बाजू रिलीजियन का जन्म हुआ। क्योंकि इंसान को उन्होंने 3 भाग में बांट दिया। पहले को उन्होंने बांट दिया, ये लोग थे नास्तिक। ये बोले हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। हम किस चीज़ पे विश्वास करते हैं? जो हमारे 5 इंद्रियों के अंदर है। यानी हमें सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए, राइट। लॉजिकल होना चाहिए, काल्पनिक नहीं हो सकता है।
ट्रू. तो ये हुआ नास्तिक. ठीक है. तो नास्तिक को क्यों बनाया? क्योंकि नास्तिक के पास जब परमात्मा आएंगे उस वक्त नास्तिक पूछेगा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम परमात्मा हो? एविडेंस लाओ. अब परमात्मा एविडेंस देंगे नहीं. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो इंसान 5 इंद्रियों के अंदर बंधा हुआ है उसको आप क्या एविडेंस दोगे? जो मेंढक कुएं के अंदर पड़ा हुआ है उसको आप सागर का क्या एविडेंस दोगे? राइट. तो उसी तरह परमात्मा को एविडेंस देना मुमकिन नहीं है. और इसीलिए नास्तिक बोलेंगे क्योंकि आप एविडेंस नहीं देते हो, प्रूफ नहीं देते हो, हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे. ठीक है. अब आया दूसरा ग्रुप. ये वाला ग्रुप क्या था? इनको बना दिया आस्तिक, रिलीजियस. कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो रिलीजियस हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो या कुछ भी हो, कोई भी मज़हब आप ले लो. रिलीजियस, आस्तिक. आस्तिक को ले गया कल्पना की दुनिया में. उनकी पूरी विश्वास टिकी है कल्पना के अंदर. अब अगर कोई चीज़ कल्पना के दुनिया में है तो वहाँ पे आप उनको किस तरह टिका के रखोगे? वहाँ पे आप उनको टिका के रखोगे आस्था, विश्वास, समर्पण, भक्ति और बाकी जितने भी चीज़ें हैं. उसके बगैर पॉसिबल नहीं है. पानी को गर्म करो तो भाप बन जाता है. वहाँ पे विश्वास की ज़रूरत नहीं है. कल्पना है नहीं, वो हकीकत है. लेकिन जो चीज़ कल्पना के दायरे में है उसके लिए तो आपको ये सब चीज़ें लाना पड़ेगा. राइट. उसके लिए आपको बहुत सारे कहानियाँ बनाने पड़ेंगे. अंग्रेजी में हम कहते हैं नैरेटिव. यस. उसके लिए आपको बहुत सारे चमत्कार करने पड़ेंगे टू कन्विंस देम. राइट. उसके लिए आपको बहुत सारे हायरार्की बनाने पड़ेंगे कि वो छटक ना जाए. तो फिर इस तरह से उन्होंने ये वाले ग्रुप को बांधा. पहले को लॉजिक से बांधा, दूसरे को कल्पना में बांधा. एक तीसरा ग्रुप था, छोटा सा ग्रुप, बहुत इंटेलिजेंट था ये ग्रुप. इसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि 5 इंद्रियां ही सब कुछ है या इसके दायरे के अंदर जो है वही सब कुछ है. मुमकिन है उसके बाहर भी कुछ हो. लेकिन इन्होंने कहा हम कल्पना की दुनिया में तो नहीं जाएंगे, हमें कोई एहसास चाहिए. तो उनका एविडेंस था सब्जेक्टिव. वो जो नास्तिक थे उनका एविडेंस था ऑब्जेक्टिव. तो ये जो ग्रुप था जिन्होंने कहा हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को स्वीकार करेंगे, उन लोगों के लिए भगवान ने बनाया आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी. राइट. अब बोले तुम ध्यान किए जाओ, तुम योगा किए जाओ, कर्म योगा करो, मंत्र जाप करो, अपने शुद्धिकरण करो, अपने मन को साफ करो, शरीर को साफ करो, खाना को तुम सात्विक बनाओ, इतना घंटा तुम मेरी आराधना करो. तो ये सब पूरा एक नया खेल शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी. और उनको पकड़ के रखना भी ज़रूरी था. राइट. उनको पकड़ के रखने के लिए बन गया गुरु. तो जितने गुरु हैं उनका काम क्या है? इनको पकड़ के रखना. लेकिन गुरु तो जाके ऐसे नहीं पकड़ेगा ना. गुरु बोलता है मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा. ये उनका पकड़ के रखने का स्ट्रैटेजी था. अब भगवान का काम पूरा हो गया. नास्तिक, आस्तिक, आध्यात्मिक. अब बोले इसमें से कौन जाएगा जब परमात्मा आने वाले हैं? क्योंकि नास्तिक बोलेगा तुम प्रमाण नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता हूँ. आस्तिक बोलेगा मैं जानता हूँ मेरा भगवान कौन है, मुझे तुम्हारे दूसरे भगवान की ज़रूरत नहीं है. और आध्यात्मिक बोलेगा कि मेरा भगवान तो मेरे अंदर है, मुझे मेरे बाहर कोई भगवान चाहिए नहीं. तो तीनों रिजेक्ट करेंगे. तो ये था छल या डिसेप्शन भगवान का. ओके, so that's beautiful. How भगवान came into existence? अगर गॉड जो कि परमात्मा है
तो हमारी बात चल रही थी तो आपने कहा था कि उन्हीं के सन थे जो भगवान थे. सो हाउ दैट भगवान केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड अगर वो भगवान गॉड के ही सन थे तो उस गॉड के कैरेक्टर उसमें क्यों नहीं आए और वो गॉड से अलग क्यों हो गया, उस उनके साथ कंपटीशन में क्यों आ गया कि मुझे इनको नहीं आने देना है, ऐसा क्यों हुआ? ओके. गॉड के कई सारे बेटे हैं अच्छा, गॉड के सिर्फ किंग ही नहीं है जो ना, भगवान कई है वही सारे नहीं हैं, है और कई भी सारे हैं. हैं. ओके. तो दरअसल ये जो मेरा किताब है जो जी. जो मैंने लिखा है, जो आपके जी. पास आया था, जी. इस किताब के अंदर तो मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस इंटरव्यू के लिए जी. मैं खाली इतना ही बोल रहा हूँ कि गॉड के कई सारे बेटे हैं. ओके. उनमें से एक बेटे को गॉड ने ये काम दिया था कि तुम सृष्टि की रचना करो. ओके. बेटे ने, और उसके लिए उनको कुछ शक्तियाँ भी दी है, क्योंकि गॉड जब कुछ काम देते हैं तब गॉड कुछ शक्तियाँ देते हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर मैं गॉड का काम कर रहा हूँ तो गॉड ने मुझे कुछ शक्तियाँ दिया है. ओके. उसके बगैर मैं ये काम कर नहीं सकता हूँ. लेकिन जब ये हम वर्ड शक्ति की बात करते हैं, आपको लगेगा कि मेरे अंदर वो पावर है कि मैं किसी को अपने काबू में कर लूँ या किसी को हिप्नोटाइज कर लूँ या मेरे कारण किसी का एकदम भला हो जाए या मैं कोई चमत्कार कर सकता हूँ. नहीं, वो शक्तियाँ नहीं है. मेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं कि मैं 5 इंद्रियों के बाहर पूरे ब्रह्मांड में किसी से भी मैं जुड़ सकता हूँ, किसी से भी मैं बात कर सकता हूँ, किसी से भी मैं कन्वर्सेशन कैरी आउट कर सकता हूँ. ओके. पहले तो मैं ऐसे ही करता था, लेकिन अब परमात्मा ने बोला कि तुम मेरे मर्जी के बगैर किसी से बात नहीं करोगे. अभी मैं किसी से बात करता नहीं हूँ, लेकिन पहले तो ऐसा था कि मैं ऊपर से, मतलब 7 वर्ल्ड ऊपर 7 वर्ल्ड नीचे, सतलोक से पाताल लोक तक किसी से भी मैं बात करता था. ओके. पास्ट लाइफ मेरे लिए तो कोई बात ही नहीं था. तो ये सब चीज़ें तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं. जिन चीज़ों के लिए मानव आज इतना आश्चर्य होता है, जिन चीज़ों को मानव इतनी बढ़िया से देखता है, ये भूत प्रेत की दुनिया बोलो या गुरुओं की जो दुनिया है, जो डायमेंशंस हैं, ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं मेरे लिए, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हम आते हैं वापस. तो मैं ये बोल रहा था शक्तियाँ. जी. तो वो चीज़ें जो मेरे अंदर है वो उनकी कृपा से है कि मैं उनका काम कर सकूं. ऐसा नहीं कि मैं एक साधारण मानव हूँ. जैसे इस रूम में क्या क्या है वो मैं जानना चाहूँ तो जान सकता हूँ. अच्छा. तो इस रूम में जैसे इस वक्त भरा हुआ है, राइट. इट्स फुल, क्योंकि दे वांट टू नाउ लिसन कि हम क्या बात कर रहे हैं. ओके. तो अब आ जाते हैं कि इस बेटे को उन्होंने एक शक्ति दिया. उन्होंने कहा इस शक्ति के ज़रिए तुम सृष्टि का काम कर सकते हो. लेकिन बेटे ने अपने बाप की बात पर ना चल के उन्होंने सोचा क्यों ना मैं मेरे लिए एक असिस्टेंट या मैनेजर या सुपरवाइज़र जो भी बोलो एक बनाऊं. तो उन्होंने एक बीइंग को बनाया. जब उन्होंने उस बीइंग को बनाया तब वो बीइंग को बोला अब तुम्हें मेरे साथ काम करना है. तो बीइंग ने कहा कि मैं जाके थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ. तो वो नहाने गया. नहाने गया तो सो गया. मतलब जो लेक में वो गया था उस लेक का नाम मानसरोवर है, जो हमारे मानसरोवर शब्द वहीं से आया है. दरअसल इस दुनिया के जितनी भी सृष्टि है उस वो दरअसल एक कॉपी पेस्ट है ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड. तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि एक कहावत है एज अबव सो बिलो. राइट. तो भगवान ने भी जो कुछ बनाया वो दरअसल कहीं देख के आया था, वो सब चीज़ें उसने रेप्लिकेट किया है. ओके. तो एनीवे तो वो मानसरोवर में वो गया नहाने को. उसको इतना वो रिलैक्स्ड हो गया कि वो पूरी गहरी नींद में चला गया, एकदम मानसरोवर के नीचे गया. फिर वहाँ से उनके बेटे ने उसको उठाने की कोशिश किया, नहीं उठा पाया. तो परमात्मा आए. परमात्मा ने वहाँ से एक थोड़ा सा अमृत लिया. वो अमृत का लेक था. उसको लेके एक अंडे का आकार दिया और उसके अंदर उन्होंने एक आत्मा को डाल दिया. आत्मा मतलब उनके शरीर का एक अंश. ओके. और फिर उस अंडे को उन्होंने लेक में छोड़ दिया.
छोड़ दिया तो वो अंडा पूरी गर्जन करते हुए, मीन्स लाउड थंडरिंग नॉइज करते हुए वो नीचे जाने लगा। और जब वो नीचे तक गया तब उस आवाज़ से उस असिस्टेंट का नींद टूट गया और उसने पूरे गुस्से से उस एग की तरफ देखा। जब उसने गुस्से से उस एग की तरफ देखा तब वो 2 टुकड़े हो गए और फिर जो उनके अंदर से निकला वो शख्स आज हमारे इस ब्रह्मांड में भगवान है। दैट इंडिविजुअल। ओके अब आपने पूछा कि ये उनके जैसे क्यों नहीं है? जी। क्योंकि ये इतना नेगेटिविटी से इसका क्रिएशन हुआ था और ये परमात्मा की मर्जी से नहीं हुआ था। इनका क्रिएशन ये परमात्मा के प्लान के अंदर नहीं था। ओके। तो इसलिए फिर अल्टीमेटली उनके बेटे को माफ़ी मांगना पड़ा कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हुआ। परमात्मा ने उन्हें माफ़ कर दिया बाद में। और इस बेटे को कहा कि अब तुम्हें जाके मेरे इस बेटे के साथ रहना पड़ेगा जिसके कारण तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन ये जो जन्म हुआ था जिसको हम भगवान कहते हैं, उस वक्त उसका नाम था ज्योति निरंजन। ज्योति निरंजन। तो ज्योति निरंजन का जो उसको हम कहते हैं मन यानी माइंड, क्योंकि वो भगवान के मर्जी से नहीं हुआ था जन्म, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं था, उसके अंदर सिर्फ माइंड था। Okay. अब कॉन्शियसनेस और माइंड के अंदर अंतर ये है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ परमात्मा के पास है। ओके। और माइंड सिर्फ भगवान के पास है। ओके। माइंड का काम क्या है? माइंड का काम होता है दैट इट वांट्स टू कंट्रोल, इट वांट्स टू हिप्नोटाइज, इट वांट्स टू डोमिनेट, इट वांट्स टू मैनिपुलेट। ये सब गेम खेलना माइंड का काम है। ठीक है। परमात्मा का कॉन्शियसनेस का काम क्या है? कॉन्शियसनेस दरअसल चीज़ों को होने देता है इन ए अलाउइंग स्टेट। सो गॉड इज इन ए अलाउइंग स्टेट, भगवान इज इन ए नॉन अलाउइंग स्टेट। ओके। ये मन और चेतना में पूरा अंतर है। राइट। लोगों को लगता है कि दरअसल जब वो ध्यान करते हैं उनके चेतना का विकास होता है। ये उनका गलत धारणा है, क्योंकि यहाँ तो चेतना कहीं है ही नहीं। भगवान के दुनिया में कहीं कोई चेतना नहीं है, कहीं कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, सिर्फ माइंड है। और जिसको वो चेतना मानते हैं उसको हम कहते हैं अवेयरनेस। राइट। सो अवेयरनेस इज नॉट कॉन्शियसनेस, लेकिन ये दोनों एक हो गया है। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ परमात्मा के पास है, ओके। अवेयरनेस राजा के पास है, राजा यानी भगवान के पास है। ओके। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। तो एग्जैक्टली फिर कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस परमात्मा का एक अंश है। ओके। उनकी मर्जी से वो किसी के अंदर आता है। तो यानी ह्यूमंस भी कभी उसे एक्सपीरियंस कर सकते ह्यूमंस भी कभी कभी उसको एक्सपीरियंस करते हैं और उसका एक्सपीरियंस को हम ग्रेस कहते हैं। ओके। या हिंदी में कहे तो उसको हम कृपा कहते हैं। लेकिन ये ग्रेस और कृपा वर्ड भी इस वक्त आ चुका है हमारे वोकैबुलरी के अंदर, क्योंकि जो भगवान है वो चाहते थे कि जब परमात्मा बात करेंगे ग्रेस और कृपा का, उसके पहले उन्होंने ये हमारे वोकैबुलरी में डाल दिया। तो हर वो चीज़ जो परमात्मा इस्तेमाल करने वाले थे इंसानों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, भगवान ने सबसे पहले उन चीज़ों को हमारे वोकैबुलरी में, हमारे नॉलेज के अंदर, हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, हमारे एक्सपीरियंसेस के अंदर, सब कुछ उन्होंने डाल के रखा हुआ है। ओके। तो हम ये कहेंगे इसमें नई क्या बात है, ये तो हम पहले ही जानते हैं, ये तो हमने पहले ही अनुभव किया है, ये तो हमने पहले ही सुना है। राइट। सो इस तरह वो परमात्मा को काइंड ऑफ डीवैल्यू करना चाहते थे। ताकि उनका कोई इम्पोर्टेंस बने। होगा ही नहीं, उनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होगा। तो इस तरह से तो बहुत सारे प्लानिंग उन्होंने किया हुआ है, Right. जिनके बारे में बात करना इज़ लाइक ए ह्यूज थिंग।
राइट राइट बट हमारे पास समय कमी है, तो आपके दर्शक के लिए इतना ही है कि उनका जन्म परमात्मा के मर्जी के खिलाफ हुआ, राइट नेगेटिविटी में हुआ। अब मेन कारण ये था कि मेन प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ। परमात्मा एक्चुअली जब उनके बेटे ने पूरे सृष्टि का काम नहीं किया, तब परमात्मा ने ये तय किया कि ये सृष्टि का काम मैं करूँगा। और कहते हैं कि वो फ्रेज़ अंग्रेजी में मैं बोलता हूँ कि गॉड फेल इन लव विथ हिमसेल्फ एंड इन दैट लव गॉड बिकेम टू एंड इन द डांस ऑफ द टू द होल क्रिएशन हैपेंड। परमात्मा स्वयं के प्यार में गिर गए, मे नॉट बी द राइट हिंदी। परमात्मा स्वयं के प्यार में गिर गए और उस प्यार में वो दो हो गए, और इन दो के जो डांस के अंदर पूरे सृष्टि का रचना हुआ। तो एक परमात्मा की रचना उनके मर्जी से होता है, दूसरा उनकी नृत्य से होता है। ओके तो परमात्मा कई तरह से ये सब सृष्टि कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने ये सृष्टि किया, और ज्योति निरंजन ने ये सब सृष्टि को होते हुए देखा। अब उनके मन में ये इच्छा जागी, मैं भी सृष्टि करूँगा। परमात्मा ने कहा मेरे घर में तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन वो जिद पे अड़ा था, और उस जिद के कारण वो बहुत घोर तप करने लगा। आखिर में परमात्मा ने, फिर वो पूरी कहानी तो किताब में है जी। फिर परमात्मा ने बोला ठीक है, तुम्हें सृष्टि करना है तो मेरे घर के बाहर जाओ, मेरे घर के बाहर जाओ, और उसके लिए मैं तुम्हें 21 ब्रह्मांड दे देता हूँ। ये 21 ब्रह्मांड लेके तुम जाके वहाँ पे तुम तुम्हारा सृष्टि का खेल खेलो, मेरे घर में तुम नहीं कर सकते। 21 यूनिवर्सेस। ओके तो हम यहाँ एक प्लैनेट में रहते हैं, प्लैनेट का एक सोलर सिस्टम, कई सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी, कई गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स, एंड 21 यूनिवर्स। और ऐसी टोटल 21 यूनिवर्सेस हैं, इतना अलग-अलग उन्होंने हैं। दे दिए। ओके ये उनका प्लेग्राउंड था, बोले यहाँ तुम्हें जो खेलना है खेलो। लेकिन जब वो बाहर गए, उन्होंने बहुत सारे घिनौने काम वहाँ किए थे, राइट जिसके कारण अल्टीमेटली उनको निकाला गया। उसमें से एक का जिक्र मैंने किताब में किया है, जी लेकिन ऐसे उसने बहुत घिनौने काम वहाँ किए थे भगवान ने परमात्मा के घर में, परमात्मा के घर में। जिसके कारण परमात्मा ने उनको श्राप भी दिया। वो श्राप के बारे में भी लिखा है मैंने, बट इफ़ इट कम्स अप इन द कन्वर्सेशन वी विल ब्रिंग इट आ ही गया ऑलरेडी। आई गया, ओके। So I would love to know this, तो कि क्या श्राप दिया उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने ज्योति निरंजन से कहा कि देखो तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, ठीक है, मैं तुम्हें मेरे घर से बाहर निकाल रहा हूँ। और 3 श्राप उन्होंने दिए। पहला श्राप, तुम्हें इंसान के मैल को खाना पड़ेगा। नहीं, उसके पहले एक और श्राप था कि तुम्हारा अब जन्म और मृत्यु होगा। अब तक तुम इटर्नल थे, अमर थे, लेकिन अब तुम्हारा जन्म और मृत्यु होगा, यानी यू विल बी ए मॉर्टल। ये पहला श्राप था। दूसरा श्राप था कि तुम्हें इंसानों का मैल खाना पड़ेगा, ये दूसरा श्राप था। और तीसरा श्राप था तुम्हें इंसानों की संख्या की वृद्धि करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। तो ये श्राप क्यों था, ये इंक्रीज पॉपुलेशन? हाउ वाज इट अ श्राप? इज इट अ बैड थिंग? इट वाज समथिंग दैट गॉड नीडेड। अच्छा, तो अब उसके अंदर मैं वेरी ब्रीफली मैं आ रहा हूँ जी। कि ये 3 श्राप देने का कारण था कि पहला श्राप था परमात्मा इज द ओनली वन हु इज इटर्नल, उनके बेटे इटर्नल, लेकिन तुम मेरे बेटे होने के बावजूद मेरे घर के बाहर तुम इटर्नल नहीं होंगे, यू विल बी ए मॉर्टल। दूसरा श्राप इसलिए दिया था कि तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है, अब ये नेगेटिविटी तुम्हारा खाना होगा और इसको खा के तुम जिंदा रहोगे, ये नहीं खाओगे तो तुम्हारा मृत्यु होगा। तो उन्होंने उनका भोजन भी वही किया जो उनका मन का स्टेट था। ये था दूसरा श्राप। और तीसरा श्राप परमात्मा ने अपने फायदे के लिए
दिया Okay, उनको। okay. ठीक है, अब सवाल ये उठता है, जब ये बाहर भेजा तब मनुष्य तो कोई था ही नहीं, Right. लेकिन उनके साथ उन्होंने, ये कहानी पे अगर आए हैं तो उनके साथ उन्होंने बहुत सारे आत्माओं को भी घर से बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि ये आत्माएं ज्योति निरंजन के तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे? क्योंकि ये माइंड में है ना, इसका हिप्नोटिक पावर ट्रिमेंडस था। ऐसा बोला जाता है कि ज्योति निरंजन के जैसा हिप्नोसिस कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये माइंड है। तो ये हिप्नोटिक इफेक्ट के कारण उसने बहुत सारे आत्माओं को अपनी तरफ आकृष्ट किया, और परमात्मा बार बार जाके अपने बच्चों को बोल रहे थे, आत्मा यानी उनके बच्चे, कि इनकी तरफ आकृष्ट मत हो, डोंट गेट अट्रैक्टेड टू हिम। लेकिन समहाउ बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्टेड हुए। उसने बच्चों के साथ ये भी खेल खेला कि हम लोग परमात्मा के जैसा सृष्टि करेंगे। तो ये भी एक और एनरोलमेंट था कि वी विल हैव एडवेंचर, वी विल हैव प्ले। सो बहुत सारे सोल्स उनके तरफ आकृष्ट हो गए। तो परमात्मा ने इन आत्माओं को भी बाहर भेज दिया, बोले जाओ तुम भी जाके सृष्टि का खेल खेलो। तो जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, ये वही यूनिवर्स है जो उस सारे 21 ब्रह्मांड का एक अंश है, जो परमात्मा ने धकेल के बाहर भेज दिया। उनके साथ ज्योति निरंजन को भी भेजा, उनके साथ इन सोल्स को भी भेजा, और ज्योति निरंजन को कहा क्योंकि अब तुम्हारा जीवन मृत्यु होगा, इसीलिए अब तुम्हें काल के नाम से जाना जाएगा। काल यानी वो जो समय के अंदर बंधा हुआ है। तो समय तुम्हारे लिए शुरू होगा, समय तुम्हारे लिए अंत होगा, और फिर से शुरू होगा और फिर से अंत होगा। Right. तो उनका नाम पड़ा काल। और इंसान तो कोई था नहीं, तो अब मैल किसका खाएगा? तो परमात्मा ने कहा कि इंसान मैं तुम्हें देता हूँ। तो उन्होंने पहले इंसान को बनाया ऊर्जा के तल पर, एनर्जी बॉडीज़। अच्छा। और इस एनर्जी बॉडीज़ को जब उन्होंने बनाया, उन्होंने अपने ही आकार में इस बॉडी को बनाया। यानी जैसे हम दिखते हैं, परमात्मा का आकार भी वही है, और भगवान का आकार भी यही है, जो जैसे मानव दिखता है। अच्छा। सो इट्स नॉट ए फिजिकल बॉडी, बट स्ट्रक्चरली इट इज सेम। ओके। तो उन्होंने अपने स्वरूप, उन्होंने अपने आकार में हमें बनाया, और फिर काल को बोला इसके ऊपर तुम बाकी का काम पूरा करके इसके मैल को तुम खाओगे। ओके। अब लोगों के अंदर ये धारणा है कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद हुआ। पश्चिम में यानी अब्राहमिक रिलीजियन में कहते हैं कि गॉड ने सबको बनाने के बाद लास्ट में इंसान को बनाया। ठीक है, ये दोनों बातें गलत है। देवताओं के आने के पहले भी इंसान का ऑलरेडी क्रिएशन हो चुका था। अभी तक तो कोई नहीं आया, ना ब्रह्मा आया, ना विष्णु आया, ना शिव आया, ना बाकी नीचे के जितने हैं ये आए। इंसान तो उसके पहले आ गया। तो इंसान दरअसल 2 गॉड का क्रिएशन है, एक फॉलन गॉड और एक रियल गॉड। रियल इज परमात्मा। रियल इज परमात्मा, फॉलन इज भगवान। ओके। सो जो भगवान है, उन्होंने जो मानव है उसकी रचना की, भगवान के थ्रू इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। आधा परमात्मा ने बनाया, आधा भगवान ने बनाया। ओके। और जब मैं भगवान की नाम कर रहा हूँ, इतना भी आपके व्यूअर्स को बता दूं कि ये भगवान का मतलब, हिंदू उसे महादेव बोलते हैं, मुसलमान उसे अल्लाह बोलते हैं, क्रिश्चियंस उसे फादर बोलते हैं, सिख उन्हें वाहेगुरु बोलते हैं, पारसीज उन्हें आउरा माजदा बोलते हैं, यहूदी उन्हें जिहोवा बोलते हैं, और ऐसे कई अलग अलग नाम हैं, लेकिन इशारा एक ही शख्स की तरफ है, भगवान। भगवान। इन्हें मैसेंजर
इनमें से कईयों को मैसेंजर भी ना, मैसेंजर तो वो इंसान है जो उनके मैसेज को फिर से लाए। फिर से लेकर के आए। Okay. जैसे मूसा एक था, मोसेस या मूसा, वो एक मैसेज लेके आया, बाद में जीसस एक मैसेज लेके आया, बाद में मोहम्मद एक मैसेज लेके आया। तो ये सब मैसेंजर्स हैं। ओके। इनको हम कहते हैं प्रॉफिट्स। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहा जाता है कि इन्होंने ब्रह्मा ने क्रिएट किया, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में है, देन व्हाट इज़ दैट? इनका रोल हायरार्की में कहाँ पे आ रहा है? इनका रोल जो है इस वक्त इस क्रिएशन साइकिल में, शिवा इज ऑन द टॉप, ब्रह्मा और विष्णु नीचे हैं। Okay. लेकिन अलग अलग क्रिएशन साइकिल में दे आर डिफरेंट। फर्स्ट क्रिएशन साइकिल में ब्रह्मा वाज ऑन द टॉप। ओके। तो ब्रह्मा भी भगवान के द्वारा क्रिएट किए गए थे? वो भगवान के द्वारा क्रिएट किए गए थे। ओके। तो ब्रह्मा इज नॉट कनेक्टेड विथ परमात्मा, ना, इट कनेक्टेड विथ भगवान। ब्रह्मा विष्णु शिवा ये परमात्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये जब अवतार लेकर के आए तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? वो रीज़न ये था कि जब परमात्मा आने वाले थे, अब भगवान के अंदर ये चिंता हो गई कि लोग उनकी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। अगर लोग उनकी तरफ आकृष्ट हो गए तो मुश्किल होगा। तो कोई भी तरह से लोगों को बांधना है। तो उस बंधन के लिए उन्होंने इनको भेजा, एक्चुअली खाली शिव को भेजा। ओके। और शिव को डायरेक्टिव ये था कि तुम नीचे जाके इनको आध्यात्म में बांधो, धर्म में बांधो, इनको तुम ज्ञान दो, इनको तुम तुम्हारा मेडिटेशन का टेक्निक दो, इनको तुम्हारे बाकी चीज़ें दो जो तुम्हें नॉलेज बेस था। और शिव को ऐसा लगा था कि मैं मनुष्यों के पास जाके उनको उनकी दुख और दर्द से पूरी तरह मैं मुक्त कर दूंगा। और 10,000 साल तक शिव कोशिश करते रहे लेकिन विफल हो गए, क्योंकि शिव को पता नहीं था कि उसके पिता का एक्चुअल प्लान क्या है। और ये शिव का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। ओके। सो जो इतनी सारी सफरिंग हम देखते हैं लोगों में, डिजीज़ हैं, मेंटल फिज़िकल इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, और ग्रीफ होता है, मौत होती है, नुकसान होते हैं, तो दिस व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस सफरिंग? ये सफरिंग क्यों इतनी ज़्यादा ह्यूमंस में रहती है? कॉज नहीं है, दे आर क्रिएटेड इन ऑर्डर दैट वी क्रिएट द फूड फॉर गॉड। गॉड मतलब भगवान। और यहाँ पे भगवान का तात्पर्य है द किंग ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा। तो ये राजा के लिए खाना बनाना ईश्वर का काम है, क्योंकि ऐसा परमात्मा का श्राप था। तो ये जितनी भी चाहे जैसे कुछ एक्सीडेंटल रैंडम इवेंट्स होते हैं, जैसे सुनामी का आना, अर्थक्वेक कुछ होना, भी रैंडम नहीं है, वो भी random नहीं है। एवरीथिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड, प्री प्लान्ड, एवरीथिंग A to Z। ओके। देखिए अंग्रेजी में दो बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, एक को हम कहते हैं सिंक्रोनिसिटी, दूसरे को हम कहते हैं एक्सीडेंट। जी। जो चीज़ें घटता है हमारे कोशिश के बगैर लेकिन सुखद होता है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनिसिटी, और जो चीज़ दुखद होता है उसको हम बोल देते हैं एक्सीडेंट। बट देयर इज़ नो सिंक्रोनिसिटी एंड देयर इज़ नो एक्सीडेंट। हर चीज़ प्री प्लान चल रहा है। And who ये is अलग planning बात that? है। Who is deciding? हु इज़ प्लानिंग दैट? ओके, उस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो देन आई टेक यू इनटू अनदर लाइन ऑफ कन्वर्सेशन। जी श्योर। और ये लाइन ऑफ कन्वर्सेशन ऐसा है कि इंसान, सबसे पहले हम आते हैं इंसान है क्या, हम एक्चुअली है क्या। ठीक है ना। लोग बोलते हैं हम मरने के बाद हमें स्वर्ग जाना है। हम पूछते हैं ये हम कौन है। या कोई बोलते हैं हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हम कहते हैं किसे। वो बोलता है जो मेरे अंदर है। और तुम्हारे अंदर है क्या? बोले मैं। और ये मैं है क्या? बोले मैं मतलब मैं। सो इंसान को एक्चुअली ये भी नहीं मालूम कि वो एक्चुअली है क्या।
उसके अंदर कुछ धारणाएं हैं। तो जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड है सेल्फ, तो सेल्फ मतलब मैं। अब मैं आपको इसका एक क्लैरिटी देता हूँ। जी। इंसान 5 चीज़ों का समावेश है। सबसे पहले है उसका फिजिकल बॉडी, जो इस वक्त देख रहा है, यहाँ बैठे हैं। जी। दूसरे नंबर पे है उसका माइंड, ठीक है। मेंटल बॉडी होगी। तीसरे नंबर पे है उसका पर्सनालिटी। तो आपका एक चरित्र है, मेरा एक चरित्र है। तो शरीर, मन, चरित्र, ये 3 चीज़ें दिखते हैं। डायरेक्ट ना दिखे तो इनडायरेक्टली इनका एहसास होता है। लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ और है हम। चौथा चीज़ है वो जो परमात्मा ने बनाया था, ऊर्जा शरीर। ये चौथा चीज़ है इंसान का। अब यही ऊर्जा शरीर हमारे चक्र बन के किसी को दिखता है, हमारा ऑरा किसी को दिखता है। हमारे शास्त्रों के अंदर पंचकोश बोलते हैं। पंचकोश मतलब मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, इस तरह से आनंदमय कोश, ऐसा 5 कोश है। ये दरअसल वो एनर्जी बॉडी है। और एक और चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं स्पिरिट। स्पिरिट का हमारा मान लीजिए हमारे वोकैबुलरी के अंदर होगा ईश्वर। तो इंसान 5 चीज़ों का समावेश है: शरीर, मन, चरित्र, ऊर्जा शरीर। तो पहला शरीर, पहला स्थूल शरीर और दूसरा वाला सूक्ष्म शरीर। उसके अलावा जो लास्ट है वो है ईश्वर। ईश्वर भी एक शरीर है। ये 5 चीज़ों का समावेश इंसान। उसके अलावा आत्मा किधर है अभी? क्योंकि हर कोई तो बोलता है आत्मा हमारे अंदर है। हमारे अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा हमारे बाहर है। अच्छा। तो आत्मा का काम क्या है? आत्मा का 2 काम है। पहला, हमारी पूरी कहानी को लिखना, जीवन कहानी, जिंदा होने के पहले। फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शंस, इवन बिफोर कंसेप्शन, ये कहानी लिखी जा चुकी है हर इंसान की। ये प्रीस्क्रिप्टेड है कि वो किन सफरिंग से गुजरेगा, क्या उसके किन इवेंट से गुजरेगा, किसके घर में जन्म होगा, कैसा उसका शरीर होगा, कैसा उसका चरित्र होगा, कैसा उसका मन होगा, कब उसका मृत्यु होगा, सब कुछ। और दूसरा काम आत्मा का है सांस फूंकना। तो जब हमारा जन्म होता है, आत्मा हमारे अंदर सांस फूंक देते हैं, फिर हम वो सांस लेना शुरू करते हैं। ये 2 ही काम है आत्मा का, उसके बाद काम खत्म। तो आत्मा है ही नहीं कहीं पे, बाहर है, घूम रहा है कहीं भी, कभी अंदर भी आ जाता है, बट मोस्टली घूम रहा है। ओके। स्क्रिप्ट लेके आपकी? नहीं, स्क्रिप्ट तो दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। किसको हैंड ओवर किया? या ईश्वर को। आप ही के अंदर जो 5 पार्ट है उसमें से एक जो ईश्वर पार्ट है उसको हैंड ओवर उसको हैंड ओवर किया। अब ये ईश्वर का काम है इस स्क्रिप्ट को साकार करना। उसके हिसाब से वो हमारे शरीर को बनाता है, हमारे मन को बनाता है, हमारी चरित्र को बनाता है, हमारे आजू बाजू के लोगों को अट्रैक्ट करता है, धक्का देता है, हमें प्यार में गिराता है, प्यार से निकालता है, हमें सक्सेस देता है, हमें फेलियर देता है, हमें पैसा देता है, पैसा ले लेता है, हमें एक्सीडेंट कराता है, हमें स्वस्थ कराता है, हमें सिक कराता है। A to Z जो भी हो रहा है ये सब वो कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। ये काम है ईश्वर का। तो ईश्वर को हम कहते हैं सेल्फ। अच्छा। तो जब कोई इंसान कह रहा है कि मैं, वो दरअसल इस ईश्वर की बात कर रहा है। लेकिन आम इंसान जब कहता है मैं, तब वो अपने चरित्र की बात कर रहा है। जब कोई एनलाइटेंड हो जाता है तब वो ईश्वर की बात कर रहा है। जब वो एनलाइटेंड नहीं होता है तब वो अपने चरित्र की तरफ इशारा करके बोल रहा है मैं। तो ये मैं को या तो आप फॉल्स सेल्फ कहो या फॉल्स पर्सनालिटी कहो, और दूसरे बाजू में ट्रू सेल्फ कहो और ट्रू पर्सनालिटी कहो। ये ट्रू सेल्फ या ट्रू पर्सनालिटी ईश्वर है।
तो ईगो कहाँ पे आता है? जो कई बार जो ईगो आता है पर्सनालिटी से, पर्सनालिटी लेवल पे है ईगो। पर्सनालिटी लेवल पे ईगो आता है। ओके। और ईगो दरअसल एक जरिया है उस बॉडी माइंड कैरेक्टर को नचाने का, क्योंकि अगर ईगो ना हो तो वो ईश्वर आपको नचा नहीं पाएगा। हम तो एक कठपुतली हैं और हमें नचाया जाता है हमारे अहंकार से। तो जिसको हम कहते हैं कि हम कठपुतली हैं, हमारा डोर किसी के हाथ में बंधा हुआ है, वो ईश्वर के हाथ में वो डोर बंधा हुआ है और उस डोर का नाम है अहंकार। अच्छा। और ये अहंकार हमें नचाता है। राइट। और ऐसा नहीं है कि वो जो इंसान एनलाइटेंड हो गया, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो रमना महर्षि हो, या जितने भी नाम मैं ले लूँ, इनके भी ईगो है। ओके। क्योंकि इनके ईगो ना हो तो नचाएंगे कैसे इनको? इनको भी तो नचाना है। क्योंकि उस कहानी में लिखा है कि तुम्हारा इतने साल के समय तुम एनलाइटेंड हो जाओगे, और एनलाइटेंड होने के बाद अब तुम्हें इस तरह से चलना है। तो वो भी तो नचाना है ना? तो वो भी एक अहंकार है कि अब मुझे ये करना है, लोगों का सेवा करना है, लोगों को मार्गदर्शन करना है, लोगों को रास्ता दिखाना है, लोगों को बताना है, लोगों का उद्धार करना है, उनकी दुखों को कम करना है, मेरे ज्ञान को उन तक पहुंचाना है, मेरे पास जो टेक्निक्स है वो उनको देना है, किसी का संदेश उन तक देना है। ये सब क्या है? जैसे भगवान को फीड किया जाता है नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी पे, बट क्रिएशन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कंपैशन को बढ़ावा दिया। दे टॉक्ड अबाउट कंपैशन, काइंडनेस, लव। व्हाट इज दैट? ये चला हुआ शुरू हुआ भगवान से ही। भगवान ने हर मज़हब के अंदर, कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब के अंदर उन्होंने अपने आप को कैसे पेश किया? पहले बोला मैं निराकार हूँ, फिर अपने आप को अल्टीमेट कहा, ठीक है, मैं सर्वस्व हूँ। फिर उन्होंने कहा हर चीज़ मेरा ही दिया हुआ है, बनाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा मैं करुणामय हूँ। उन्होंने कहा मैं प्रेममय हूँ। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी वर्ड्स मैं यूज़ करूँ, आई एम लविंग, आई एम कंपैशनेट, आई एम फॉरगिविंग, आई एम प्रोटेक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। ये सब चीज़ों से भरा हुआ है हमारे स्क्रिप्चर्स। राइट। और बेसिकली मज़हब का तीन ही पर्पस था। पहला पर्पस था कि आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे, दूसरा मकसद था आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे, और तीसरा मकसद था आपको स्वर्ग तक पहुंचाएंगे। ये तीन मकसद के कारण धर्म बना या मज़हब बना। और चौथा एक मकसद था जिसको वेस्ट में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ईस्ट में उसका इम्पोर्टेंस है, वो है मोक्ष। तो मोक्ष के लिए उन्होंने आध्यात्म बनाया जी। वो मज़हब के अंदर नहीं है। ये अलग बात है, कई लोग बोलते हैं आध्यात्म मज़हब धर्म का एक अंश है, ठीक है, हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। राइट। तो ये तो है खेल। ट्रू। सो जो परमात्मा है उससे जानने के लिए क्या किया जा सकता है? परमात्मा, अभी तक लोगों ने हाथ पैर मारे परमात्मा को पाने के लिए, ठीक है। अब भगवान और परमात्मा दरअसल एक पर्यायवाची शब्द हो गया, अंग्रेजी में सिनोनिम। Yes. दोनों एक ही तरफ vocabulary इशारा wise तो कर एक रहे ही हैं, तरफ कर रहे हैं। ठीक है ना। उनको नहीं मालूम था दोनों में क्या अंतर है। अब पहली बार परमात्मा ने मेरे ज़रिए ये संदेशा पेश किया लोगों को कि देखो दोनों एक नहीं है, वो तो मेरा बेटा है जिसको तुम भगवान कहते हो, और मैं वो नहीं हूँ और वो मैं नहीं हूँ। भगवान परमात्मा नहीं है, परमात्मा भगवान नहीं है। पहला तो ये अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि भगवान देवता नहीं है, देवता भगवान नहीं है।
भगवान और देवता में फिर क्या डिफरेंस आया? देवता सब भगवान के वंशज है, ओके, ठीक है, तो वो पूरी हायरार्की है। तो जो सृष्टि पे अवतार लेके आते हैं वो देवता हैं? वो देवता आते हैं, ओके, स्वयं भगवान कभी अवतार लेके नहीं आते। राइट। तो अब उन परमात्मा का मैसेज क्या है? परमात्मा का बहुत सिंपल मैसेज है कि तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, वो मैं तुम्हें मेरे इस किताब में दे रहा हूँ। और ये किताब के अंदर, ये बहुत ही पतला सा एक किताब है, 75 पेजेस अराउंड है। इस किताब के अंदर मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, राइट। और ये ज्ञान अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इंसान का परमात्मा के साथ जुड़ना। जी। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं? उसके लिए वो कहते हैं जरिया है ये स्वरूप, ये इमेज। इस इमेज के साथ जब तुम बात करोगे तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे। यू आर दैट इमेज। सो एक तो आई वॉज चूजन दैट इमेज, and there was one more lady who was chosen as that image. Okay. Unfortunately, she is no more with us. So I am the only one left now. Right. So ये image, but इंसान important नहीं है, स्वरूप important है। उन्होंने मेरा स्वरूप लिया, गॉडेस ने इनका स्वरूप लिया। Okay. और गॉडेस ये सब चीज़ों से लोगों के पास आ रहे हैं। कितने सारे लोगों ने आके कहा कि आप हमारे पास आके हमारे साथ बात करके गए। हमने कहा हम आपको कभी मिले नहीं है इसके पहले। बोले नहीं, आप आए थे और आके आपने हमें कितने सारे चीज़ें बताए। तो परमात्मा अभी इस चेहरे को और गॉडेस इस चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं इस चेहरे से बात करो। नंबर 1, अगर ये किताब तुम्हारे पास नहीं है तो एक वेबसाइट है alakh.com, ALAKH, alakh god.com। उस वेबसाइट के अंदर जाके वहाँ पे एक हीलिंग कार्ड है, इस हीलिंग कार्ड को आप डाउनलोड करो। ओके। और ये हीलिंग कार्ड को जब आप डाउनलोड करोगे फिर आपके मोबाइल में वो रहेगा, आप इसके साथ बात करो। आपको ये किताब भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब तो ऐसे कोई बुक स्टोर में अवेलेबल नहीं है, आपको वेबसाइट से ही मिलता है, या जिसने परमात्मा के साथ जिसका टच हुआ उनके पास कोई किताब हो तो वो आगे देता है, लेकिन ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है। ओके। 30 दिन तक तुम्हारा सब दुख और सब दर्द इसके साथ बात करो और फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हम पहले से लोगों को बोलते हैं परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं करेंगे। वो तो वैसे भगवान ने भी नहीं किया, करते होते तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। नंबर 1। सो वो सब मत मांगो, सिर्फ इतना बोलो इस वक्त इस कारण से मेरे अंदर इतना दर्द है, इस कारण से मेरे अंदर इतना डर है, इस कारण से मेरे अंदर इतना तनाव है, इस कारण से मेरे अंदर इतनी आशंका है, इस कारण से मेरे अंदर इतनी बेचैनी है, इस कारण से मेरे अंदर इतने डाउट्स है, दुविधा है। तो इस कारण से मैं अपने आप को इतना लाचार, इतना बेबस फील कर रहा हूँ। इन चीज़ों को सिर्फ इनके साथ बोलते रहो। ये नहीं कि तुम इस इंसान को बदल दो, ये नहीं कि तुम हमें पैसा दे दो, ये नहीं कि तुम मेरा वीज़ा लगवा दो। ये सब चीज़ें परमात्मा नहीं करते। परमात्मा कहते हैं वो सब तो तुम्हारे कहानी में लिखा हुआ है और जो वहाँ लिखा होगा वही होगा। लेकिन उसके कारण तुम्हें जो दुख हो रहा है उसकी मेरे साथ बात करो। ओके। और फिर देखो क्या मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। कहानी के अंदर मत जाओ, वो तो वैसा ही चलेगा। क्योंकि तुम्हारा कहानी अगर मैं बदल दूं तो तुम्हारे कारण बहुत सारे लोगों की कहानियों के अंदर इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि ये कहानी किसी एक की नहीं लिखी जाती है, हजारों लोगों की इकट्ठा करके ये कहानी लिखी जाती है। और उसमें से कहते हैं कि अगर एक पत्ते को गिरना था और अगर वो नहीं गिरा तो उसका पूरा जो रिपल इफेक्ट है वो बहुत बढ़ के और कोई जगह पे सुनामी भी आ सकता है। तो इसीलिए कहानी को जल्दी परमात्मा टच नहीं करते। गॉट इट। एक क्वेश्चन जी आपसे कि डेथ क्यों है और डेथ के बाद क्या होता है, स्पेशली ह्यूमन डेथ के बाद? डेथ दरअसल हमारे सांस का ख़त्म होना है।
क्योंकि जिसने सांस फूका हमारे अंदर उसने कहानी के हिसाब से देख लिया कि इतनी सांसों की हमें ज़रूरत है, वो उतना ही सांस फूकता है। हमें लगता है कि हमारा जीवन काल इतने सालों का है, एक्चुअली जीवन काल इतने सांसों का है। नंबर 1। नंबर 2, सांस का ख़त्म हो जाना इज इक्वल टू डेथ। डेथ के बाद क्या होता है? अब तक जो होता था वो अब आगे नहीं होगा, लेकिन अब तक जो होता था मैं वो बोल रहा हूँ। अब तक ये होता था कि दरअसल हमारा जो ये ऊर्जा शरीर है ये 11 ऊर्जा शरीर है। इसमें से सिर्फ 3 ही आम इंसान के लिए काम में आता है। कौन कौन सा? जो सबसे नीचे वाला है उसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। ये नाम अंग्रेजी में है क्योंकि एक्चुअली तो मेरा उनके साथ अंग्रेजी में ही बात होता है जी। तो मेरे पास इसके हिंदी और कोई नाम है नहीं। No problem. तो पहला एस्ट्रल बॉडी है। कई लोग इसको अति सूक्ष्म शरीर के नाम से जानते हैं। दूसरा मेंटल बॉडी है और तीसरा ईथरिक बॉडी है। ये जो एस्ट्रल बॉडी है, अच्छा कई लोगों ने देखा है कि यूट्यूब के अंदर कुछ वीडियोस हैं, कोई इंसान मर जाने के बाद एक शैडोई बॉडी ऊपर निकलता है और ये फ्लोटिंग होता है। ये शैडोई वाइट शैडो हो सकता है, ग्रेइश हो सकता है, बट इट इज़ शैडोई। ये जो बॉडी फ्लोट कर रहा है लोगों को लगता है ये आत्मा है। ये आत्मा नहीं है, ये दरअसल सूक्ष्म शरीर है, एनर्जी बॉडीज़ है। तो जो सबसे पहला एनर्जी बॉडी है एस्ट्रल बॉडी, अगर ये अटक नहीं गया तो फिर ये चला जाता है पितृलोक, और अगर अटक गया तो बन जाता है भूत। अच्छा। भूत क्या होता है कि ये शरीर अपनी कहानी के अंदर अटक गया है, अपने राग के अंदर, राग मतलब अटैचमेंट के अंदर अटक गया है, और द्वेष के अंदर अटक गया है। राग किस चीज़ का? अपने परिवार का, पैसे का, अपना ओहदा का, अपने प्रॉपर्टी का, अपने बिजनेस का, ये सब चीज़ों के अंदर अटक गया है। द्वेष किस चीज़ का? उसको रिवेंज लेना है, तो द्वेष में अटक गया है। उसको किसी को लेसन सिखाना है, किसी को क्षति पहुंचाना है, द्वेष में अटक गया तो वो बन गया भूत। दूसरा भूत किस चीज़ में बनता है कि उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो इच्छाएं खाने की हो सकती है, स्मोकिंग का हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, गैम्बलिंग का हो सकता है, या ऐसी चीज़ों का हो सकता है। तो वो दूसरे शरीर के अंदर जाके यही चीज़ें करने की उनके अंदर प्रवृत्ति डालते हैं और उनको उकसाते हैं कि तुम और करो और करो। तो इन चीज़ों के कारण ये अटक जाता है। तो ये चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं होती है, वो जो ईश्वर के पास स्क्रिप्ट है ये उसके बियॉन्ड जाता है। ये उसके बियॉन्ड जाता है। स्क्रिप्ट सिर्फ डेथ तक है। स्क्रिप्ट बनता है सिर्फ ह्यूमन जर्नी का। तो ये हुआ सबसे पहला एस्ट्रल बॉडी। मेंटल बॉडी का काम क्या है? मेंटल बॉडी का काम है हमारा जो कार्मिक बैगेज है इसको लेके अगले इनकारनेशन में जाने का। हमारा जब पुनर्जन्म होगा तब ये मेंटल बॉडी इस शरीर का उसमें जाएगा। तो जो याद होती है वो क्यों नहीं रहती है हर व्यक्ति को? अगर मेंटल बॉडी जा रही है तो ये नेक्स्ट कहानी में लिखा रहता है कि तुम्हें पिछली जन्मों की कितनी यादें अलाइव होंगे और कितनी डेड हो जाएंगे। यानी कितने तुम भूल जाओगे। लगभग तो सब भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ यादें रह जाते हैं। वो स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि इसको हम ये कहानी में याद रखेगा। जैसे एक मैं एग्जांपल दूं कि एक बार एक इंसान को मैंने मिला था, वो कह रहा था कि मुझे याद है कि मेरे कुछ घर छोड़ के जो मैडम रहते हैं वो मेरी ही पत्नी थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था। अब ये इंसान को ये जब आ गया याद, अब उसके लिए जीना कितना मुश्किल हो गया। वो ना घर का है ना घाट का है, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया उसका लाइफ। तो ये याद रखना उसके लिए कॉम्प्लिकेशन कर दिया, और ये कहानी का अंश है। टू कॉम्प्लिकेट द होल थिंग, टू क्रिएट न्यू ड्रामा। तो ये होते यादें। दूसरा शरीर जाता है नेक्स्ट इनकारनेशन में पूरा कार्मिक बैगेज को लेके। लेकिन कर्म क्या है? कर्म को हम कहते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब होता है कि वो जो आपके अंदर अभी भी राग और द्वेष और इच्छाएं, ये
3 चीज़ें आपके अंदर अभी भी बाकी रह गया। अगर मेरे आपके साथ रिश्ता है और इस रिश्ते के अंदर जब वो ख़त्म हो रहा है उस वक्त अगर बैलेंस नहीं आया तो ये रोल ओवर होगा टू द नेक्स्ट लाइफ टाइम। तो अगर मेरे आपके लिए अभी भी बहुत अट्रैक्शन है, इट विल रोल ओवर। अगर मेरे आपके लिए द्वेष है, इट विल रोल ओवर अनफिनिश्ड। अगर मेरी बहुत आकांक्षाएं हैं आपके साथ, रोल ओवर होगा। तो ये है कर्म। तीसरा है ईथरिक बॉडी। ईथरिक बॉडी का काम क्या है? ये जितनी भी मैल बनते हैं हमारे नेगेटिव थॉट, फीलिंग, इमोशंस के ज़रिए, ये मैल इकट्ठा होता है ईथरिक बॉडी के अंदर, और हमारे मरने के बाद ईश्वर इस ईथरिक बॉडी को ले जाता है राजा के पास, भगवान के पास, उनका खाना खाने के लिए। और ये चीज़ को गीता में दिखाया गया है। भगवत गीता के अंदर जब वो 10वां या 11वां अध्याय जो भी है, जहाँ पे विराट रूप का दर्शन दिया गया है, वहाँ दिखाया है कि कैसे वो सब इंसानों को खा रहा है। वो दरअसल फिजिकल बॉडी को नहीं खा रहा है, वो ईथरिक बॉडी को खा रहा है। और वो ईथरिक बॉडी के अंदर ऐसा नहीं कि संत लोग वो नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करते, वो भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी भी कितनी आकांक्षा होती है। उनकी भी कितने, मतलब उनको आकांक्षा क्या है? आपको नचाया जाता है। तो हमारे अंदर जितने भी थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं वो हमारे अंदर डाले जाते हैं। और क्योंकि वो हमारे अंदर डाले जाते हैं और नचाने वाला हमें नचा रहा है, हमें लगता है कि दरअसल वो मेरे विचार हैं, वो मेरे थॉट्स हैं, मेरे कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर डाला जाता है। अगर मैं आपको पसंद करता हूँ, वो मेरे अंदर डाला गया। अगर मैं आपको नापसंद करता हूँ, वो भी मेरे अंदर डाला गया। स्क्रिप्ट के हिसाब से थॉट्स डाले जाते हैं, उसके हिसाब से मेरे अंदर फीलिंग्स आते हैं, वो फीलिंग्स के हिसाब से मेरे अंदर एक्शन आता है। फिर उस एक्शन के ज़रिए या तो मैं कुछ कह दूंगा या कुछ कर दूंगा। राइट। तो ये है 3 शरीर की मेन चीज़ है। यही चीज़ अगर आध्यात्मिक लेवल में जब चला जाता है, ये हुआ आम इंसान की बात। अगर आध्यात्मिक लेवल में चला जाता है, पहला बॉडी का अगर एक्टिवेशन हो जाता है, तो अब आपका उसको कहते हैं यू कम इनटू, आपका अभी पीस, दूसरा आप दृष्टा भाव में आ जाते हैं, तीसरा आपकी सब इच्छाएं गिर जाती है, चौथा आपकी कोई आकांक्षा नहीं रहती है। अब आप संसार में लिप्त नहीं होते हो, आप संसार के सिर्फ दर्शक बन के रहते हो। पहला शरीर का एक्टिवेशन। दूसरा शरीर का जब एक्टिवेशन होता है, तब आप इतने आनंद से भर जाते हो, आप अपने अंदर में इतना समा जाते हो कि उस वक्त संसार आपका गिर जाता है, हर रिश्ते आपके गिर जाते हैं। और अगर तीसरा शरीर का आपका एक्टिवेशन हो गया, तो आपके अंदर इतनी अवेयरनेस आ जाएगा कि ये 5 इंद्रियों के परे चीज़ों को आप जान पाओगे। राइट। तो ये ब्रीफली मैंने आपको कहा, ये 3 बॉडी का एक साइड का जर्नी जो आम इंसान का होता है आफ्टर डेथ, और दूसरा स्पिरिचुअल जर्नी जो स्पिरिचुअल गुरुओं का होता है। लवली, लवली। सो बहुत एक सवाल चलता है, पर्पस ऑफ लाइफ लोग बहुत पूछते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? एक्चुअली कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब एक इंसान को, मैंने कहा ये 5 चीज़ है, ये 5 चीज़ों की अपनी कोई सत्ता नहीं है, अपनी कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई डिसीजन पावर नहीं है। ये 5 चीज़ तो किसी के अधीन है, जो ईश्वर के अधीन है जी। ईश्वर उस स्क्रिप्ट के अधीन है। और दूसरा, ये ईश्वर है भी क्या, थोड़ा सा ये भी बता दूं, ये ईश्वर दरअसल भगवान के मन का एक अंश है। तो जहाँ हमारे उपनिषद में ब्राह्मण और आत्मन की बात किया गया, दरअसल ब्राह्मण जो है वो भगवान का मन है, अंग्रेजी में उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो उसका एक अंश का मतलब, एक मेटाफोर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए सागर है, सागर से उठती हुई एक लहर है। सागर जो है वो मैट्रिक्स है, उठती हुई लहर वो आत्मन यानी स्पिरिट है। वो जब आपके अंदर आता है, आप जीवंत हो उठते हो।
तो ये लहर, बहुत सारे लहर उठती है, एक एक जीव के अंदर जाता है, वो जीवंत हो उठता है, कहानी के हिसाब से चलता है, और फिर ये लहर जब निकाल के सागर में समा जाता है, हमारा मृत्यु होता है। तो आप बिग बैंग और थियरी ऑफ एवोल्यूशन को अगर आपने पढ़ा है ये तो आप दरअसल उसको, वो चीज़ क्या है? वो सब कहीं नहीं है। ओके। ये सब साइंटिस्ट एक हाइपोथेटिकल लेवल के अंदर दे आर स्पेकुलेटिंग। साइंस एक हद तक 5 इंद्रियों के अंदर है और एक हद तक इमेजिनेशन या कल्पना के ऊपर चल रहा है, एज ए पोस्टुलेट, एज ए हाइपोथेसिस। मगर they are trying to create all kind of mathematical formulas to say mathematics says that has happened. But mathematics can be very deceptive, क्योंकि mathematics is based on again certain assumptions. Assumption के बगैर maths possible नहीं है. So everything is based on assumptions. और जिस संसार के अंदर हम रहते हैं, परमात्मा कहते हैं यहाँ पे रियल तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं तुम रात को सपने देखते हो, जब तुम्हारे नींद टूटता है तुम कहते हो वो सपना है। तुम यहाँ भी सपने देख रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा सपना नहीं है, ये भगवान का सपना है जो तुम्हारे ज़रिए वो देख रहा है। जैसे कि एक साइंटिस्ट ने एरोप्लेन बनाने की एक पूरी विधि बनाई, ये तो रियल विधि है, इसमें अजम्पशन कुछ है नहीं, ये तो स्पेकुलेटिव नहीं है, इट्स रियल। Yes, the whole law of physics is nothing but an imagination of the king. ओके। क्योंकि जब आप रात को सपने देखते हो, वहाँ भी लॉज ऑफ फिजिक्स है, वहाँ भी ग्रेविटी है। कहाँ से आया वो ग्रेविटी? वहाँ पे ये जो दीवारें होते हैं उतनी सॉलिड होते हैं, कहाँ से वो सॉलिडिटी आया? सो एवरीथिंग कैन बी रिक्रिएटेड। सो जो भगवान है जैसे मैसेंजर्स को भेजता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। साइंटिस्ट क्यों होते हैं? व्हाई दे एग्जिस्ट? साइंटिस्ट के अंदर से वो खेलते हैं विद द लॉज ऑफ द फिजिक्स। ये अलग बात है कि लॉज ऑफ द फिजिक्स न्यूटन से शुरू हुआ एज पार्टिकल फिजिक्स, which ultimately matured into energy physics, which ultimately matured into quantum physics, and which matured into artificial intelligence, which will eventually mature into artificial general intelligence, and it will ultimately mature into artificial super intelligence. Same physics. ठीक है जी। और वहाँ पे ये बोल रहे हैं जिस दिन वो ASI हो गया, अभी तो AI है, फिर AGI तो अभी आना बाकी है, ASI तो उसके बाद है। जिस दिन ASI हो गया उस दिन इंसान की कोई औकात नहीं रहेगा, वो होंगे हमारे आर्टिफिशियल मास्टर्स। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ द किंग। परमात्मा को उनसे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा वैसे भी कुछ समय के बाद चले जाएंगे, वो यहाँ रहने वाले नहीं है ज़्यादा। So why he has come here? He has come here अपने बच्चों को ले जाने के लिए, और उनके बच्चे आप और मैं नहीं है, उनके बच्चे हमारे और आपकी आत्मा है। ओके। उनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि जब उन्होंने ऊर्जा शरीर बनाया तो उसमें उनका स्वार्थ था। ये ऊर्जा शरीर परमात्मा अपने बच्चों को देंगे एज ए व्हीकल, जिसके ज़रिए आत्मा इस शरीर के ज़रिए वापस अपने घर जाएंगे। ओके। सो दिस इज़ द व्हीकल दैट इज़ देयर। और परमात्मा ने ये थर्ड डायरेक्टिव क्यों दिया था, दैट पॉपुलेशन मस्ट इंक्रीज, क्योंकि उनको बहुत सारे व्हीकल्स की ज़रूरत थी। और अब जब हम 8 बिलियन प्लस हैं, नाउ परमात्मा के पास काफ़ी व्हीकल्स हैं विच गॉड इज़ गोइंग टू यूज़। आत्माओं को ले जाने के लिए उसके बैक टू गॉड्स होम, वेयर इट इज बियॉन्ड ऑल आवर यूनिवर्सेस। beyond all our universes, and how they travel, what is the mode of We transportation? don't know because you still don't know what is the soul.
हाँ, तो परमात्मा कहते हैं वो सवाल मत पूछो जिसके आंसर तुम्हारे 5 इंद्रियों के अंदर समा नहीं पाओगे, तुम्हारी वोकेबुलरी के अंदर नहीं है, इमेजिनेशन के अंदर नहीं है, तुम्हारे लॉजिक में नहीं है। क्या लॉजिक के अंदर नहीं है. सो डोंट आस्क दोज क्वेश्चंस. सो गॉड मेरे साथ गॉसिप नहीं करते. ओके। वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मी. अच्छा, आपके पास में चॉइस होती है वहाँ पे पूछने की कि आप पूछने का तो फुल चॉइस है, जवाब आने का वो नहीं है, पूछ आप कुछ मोस्टली भी इट इज सकते हैं। साइलेंस. ओके, और आप अवेयर होते हैं उस टाइम जब आप कॉन्वर्सेशन में होते हैं Yeah. कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप आई एम अवेयर, fully आई एम alert, कॉन्शियस स्टेट में. उस पूरे कॉन्शियस पूरे स्टेट में कॉन्शियस स्टेट में मैं कन्वर्सेशन करता हूँ. लवली, ब्यूटीफुल प्रदीप जी, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहे एंड आई एम श्योर ऑडियंस को ये एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा एंड दे विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सपेक्टिव. थैंक यू सो मच शो पे Thank आने के you. लिए, बहुत बहुत धन्यवाद.